सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथमा पाठ शुभाषितानि के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसके भाग 1 का अध्ययन करवाया था, जिसमें हमने श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3 का हमने अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम श्लोक संख्या 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, अनुवाद देखेंगे, भावार्थ देखेंगे और श्लोक में स्थित प्रश्नोत्तर जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हल करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 का और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का लिंक मिलेगा, वहां से आप इस पूरे पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्लोक संख्या 4। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचित आचरेत। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ देखिए। सद्भिरेव, सद्भिरेव में 2 पद हैं। सद्भि एव, यहां पर संधि हुई है, ऋतु विसर्ग संधि। सद्भि का मतलब सज्जनों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति बहुवचन है तो सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के साथ, सज्जनों से। एव का मतलब ही। फिर है सहासित, यहां पर दीर्घ संधि, 2 पद हैं। सह आसित, सह का मतलब साथ। अब देखो यहां सह आया तो यहां पर सद्भि, सह के योग में तृतीय व्यक्ति होती है इसलिए सद्भि। आसित बैठना चाहिए, तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। ये 2 पदों का अर्थ हुआ आपके, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। फिर है सद्भि, तो सद्भि का मतलब वही, सज्जनों के साथ ही। कुर्वीत, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संगतिम, मित्रता, दोस्ती, संगति। तो सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए। तो प्रथम पंक्ति का अनुवाद है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करना चाहिए। आगे देखो, सद्भि मतलब सज्जनों के साथ ही। विवादम, झगड़ा। मैत्रीम, मित्रता। च, और सज्जनों के साथ ही लड़ाई और झगड़ा करना चाहिए। मतलब झगड़ा भी हो तो सज्जनों के साथ ही हो, मित्रता हो तो भी सज्जनों के साथ ही हो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में, झगड़े में या मित्रता में, आपको अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है। फिर है ना सद्भि। देखो सद्भि का मतलब सज्जनों, ना सद्भि मतलब, ना सद्भि में 2 शब्द है, एक है न, नहीं। असद्भि मतलब दुर्जन, एक है सद्भि सज्जन, असद्भि दुर्जन। दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए, दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए। किंचित आचरित, किंचित कोई भी, आचरित व्यवहार, दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शब्दार्थ के माध्यम से इसके अनुवाद को और भावार्थ को देखते हैं। सद्भिरेव, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, परंतु दुर्जनों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि सज्जनों के साथ आप रहोगे, उनसे संगति करोगे, उनसे चाहे झगड़ा करो, मित्रता करो, आपको अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि पहली बात, आप उनसे झगड़ा करोगे तो आपसे झगड़ा करेंगे नहीं, तो आपको ये पता चलेगा कि झगड़ा करना बुरा है। दूसरा, आप उनसे मित्रता करोगे तो और अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो प्रत्येक व्यवहार आप सज्जनों के साथ ही कीजिए, परंतु दुर्जनों के साथ कोई व्यवहार मत रखिए, क्योंकि वहां से आपको बुरी बातें ही सीखने को मिलेगी और आपका कुछ न कुछ बुरा अवश्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद, हिंदी अनुवाद देखते इसका। मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, बैठना चाहिए मतलब रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों मतलब दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके पद्यम आधृत्य प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्न। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरतः, एक पद में आपको उत्तर देना है। के सह संगति कर्तव्य, के है किसके साथ संगति कर्तव्य करना चाहिए, किसके साथ संगति करना चाहिए? तो यहां पर हमने श्लोक में देखा ही हमने, सज्जनों के साथ। सज्जनों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आया? सद्भि। तो ये आपके सामने ऑप्शन है सद्भि, तो राइट ऑप्शन होगा आपका सद्भि। सज्जनों के साथ हमको संगति करना चाहिए।
दूसरा प्रश्न है के सह किसके साथ, किमपि न आचरणीयम, किमपि कोई भी आचरण कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। किसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, तो किसके साथ नहीं रखना चाहिए, दुर्जनों के साथ। दुर्जनों के लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, असज्जने, असज्जने मतलब दुर्जन, सज्जनों का मतलब होता है सज्जनों के साथ, सत्यवादी भी मतलब सच बोलने वालों के साथ। तो इन दोनों के साथ तुमको व्यवहार रखना ही है। किसके साथ नहीं रखना है, दुर्जनों के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरा उत्तर आपको देना है। के सह विवाद मैत्री च शोभते, के सह किसके साथ झगड़ा और मित्रता सुशोभित होते हैं, अच्छे रहते हैं। किसके साथ झगड़ा करना मित्रता करना अच्छा होता है, तो किसके साथ होता है, सद्भी। तो उत्तर होगा आपके इसका सद्भी सह, सज्जनों के साथ, विवाद मैत्री च शोभते, सज्जनों के साथ ही लड़ाई और झगड़ा करना अच्छा होता है। अब है इसके भाषिक कार्य, भाषिक प्रश्न, भाषा संबंधी प्रश्न। सज्जने, सज्जने इति पदस्य, इस पद का पर्यायवाची पदम, इस पद का सज्जने का पर्यायवाची पद इस श्लोक में कौन सा है, तो सज्जने का, सज्जन का पर्यायवाची क्या है, सद्भी। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके, सद्भी। सज्जनों के लिए क्या शब्द प्रयोग में आया है, सद्भी। अगला देखते हैं, सद्भी इति पदस्य विलोम पदम, विलोम पद मतलब अपोजिट, उसका उल्टा। सद्भी का मतलब होता है सज्जनों के द्वारा, तो उसका विलोम क्या होगा, दुर्जनों के द्वारा। तो असद्भी, यहां क्या प्रयोग में आया है, यहां पे देखियो असद्भी, तो इसका उत्तर होगा आपके असद्भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, इसके शब्दार्थ देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, देखो यहां पर है धन, धन धान्य का मतलब अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग में, धन और अनाज के प्रयोग में, मतलब धन के प्रयोग में और अनाज के प्रयोग में। फिर है विद्याया, विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने में, मतलब विद्या प्राप्त करने में। विद्या को धन है नहीं जो आप, मतलब ऐसा धन है नहीं जो आप इकट्ठा कर सको। विद्या तो आप प्राप्त करोगे तभी इकट्ठा होगा, जितना ज्यादा अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करोगे, ग्रहण करोगे, तो आपके अंदर इकट्ठा होता रहेगा, दिखेगा आपको नहीं। और धन जो आप इकट्ठा करते हो वो आपको दिखता है, परंतु विद्या धन इकट्ठा तो होगा परंतु दिखेगा नहीं। तो उसके संग्रह में, उसको इकट्ठा करने में, विद्या धन को इकट्ठा करने में, आहारे, आहारे मतलब भोजन में, व्यवहारे अच्छे व्यवहार में। ठीक है, कितनी बातें बोली इसने, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन करने में और अच्छा व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा, लज्जा का मतलब होता है शर्म, संकोच। त्यक्त त्याग कर, संकोच को त्याग कर, शर्म को त्याग कर, सुखी भवेत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुखी भवेत। तो ये तो शब्दार्थ है, इसके माध्यम से हम अनुवाद देखते हैं। पहले धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने में, भोजन करने में, अच्छा व्यवहार करने में हमें शर्म को त्याग कर, शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच को त्याग कर सुखी होना चाहिए। अगर इन सब कार्यों में हम संकोच नहीं करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। किन सब कार्यों में, धन के प्रयोग में। तो देखो धन के प्रयोग में आप धन का प्रयोग कैसे करेंगे, अच्छा प्रयोग, धन जिसको आवश्यकता उसको दान देने में, अच्छे कार्यों में अगर आप धन को लगाएंगे तो उसमें आपको संकोच नहीं करना है, कोई शर्म नहीं करना है। अनाज को प्रयोग में, अनाज को खाने में, खिलाने में, अच्छे कार्य में आप लगा रहे हो तो उसमें भी आपको शर्म नहीं करना चाहिए। विद्या के संग्रह में, विद्या को ग्रहण करने में, चाहे विद्या आपको कहीं से भी मिले, छोटे व्यक्ति से मिले, बड़े व्यक्ति से मिले, आपसे कम उम्र की आयु, कम आयु के बच्चे से मिले, जहाँ से भी आपको शिक्षा मिले आप उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए, उसमें आपको कोई शर्म नहीं करना है। एक जानवर भी हमें बड़ी से बड़ी शिक्षा दे जाता है, तो कोई भी शिक्षा प्राप्त करने में, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। आहार, भोजन करने में, भोजन करने में हमें कभी शर्म नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भूखे रह जाएंगे। व्यवहार में, अच्छे व्यवहार में और अच्छे व्यवहार करने में भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो इन सब कार्यों में हमको संकोच नहीं करना चाहिए, तभी हम सुखी रहेंगे। अगर सुखी रहना है तो इन सारे कार्यों में हमको शर्म नहीं करना है, संकोच नहीं करना है और अच्छे से इन कार्यों को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर इसका अनुवाद देखते हैं। पहले धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में, अच्छे आचरण में, अच्छे व्यवहार में, संकोच को त्याग कर सुखी होना चाहिए।
ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच त्याग करने वाला सुखी होता है। इन सब कार्यों में अगर कोई जो व्यक्ति संकोच नहीं करता, शर्म नहीं करता, वो हमेशा सुखी रहता है। अब इसके पद्यम आधृत्य प्रश्न, पद्य श्लोक पर आधारित प्रश्न। एक पदेन उत्तरत। कस्य संग्रह कर्तव्य, कस्य किसका संग्रह, किसको इकट्ठा करना चाहिए, तो किसको इकट्ठा करना चाहिए, विद्या को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपके विद्या का, विद्या का संग्रह हमको करना चाहिए। अगला प्रश्न है धनस्य धान्य से, धन और धान्य के प्रयोग में कस्मिन युखम सुखम यच्छति, धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोग किसमें सुख देता है, धन धान्य का प्रयोग किसमें सुख देता है, धन और धान्य का प्रयोग, धन का प्रयोग आप कर रहे हो, अनाज का प्रयोग आप कर रहे हो, तो आपको सुख कब देगा, सोने में, जब आप सोगे तब नहीं, दान देने में, दान देने में। धन को अगर आप दान कर रहे हो, अधिक से अधिक दान कर रहे हो, अनाज को अगर आप अधिक से अधिक दान कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह लज्जाम त्यजति, जो शर्म को छोड़ देता है, संकोच को छोड़ देता है, सब केन पदेन ज्ञायते, वह किस पद के द्वारा जाना जाता है। इस श्लोक में किस पद के द्वारा वो जाना जा रहा है कि जो लज्जा को छोड़ रहा है, तो वो है त्यक्त लज्जः। तो यह लज्जाम त्यजति स त्यक्त लज्जः इति पदेन ज्ञायते, वह त्यक्त लज्जः इस पद के द्वारा जाना जाता है। आगे चलते हैं, भाषिक कार्यम। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, यहां विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, तो देखो शर्म को छोड़कर सुखी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, यहां पर विशेषता बताने वाला शब्द है सुखी। कैसे हो रहे हो आप, शर्म को छोड़कर आप कैसा महसूस कर रहे हो, सुखी महसूस कर रहे हो, तो यहां पर विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, सुखी। आगे, व्ययेषु, व्ययेषु मतलब खर्च करना, गंवाना, खर्च करना। इति पदस्य विलोम पद, इसका अपोजिट क्या है, खर्च करना, खर्च करना, नष्ट कर देना, इसका विलोम क्या होगा, इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो इस श्लोक में क्या आया हुआ है, संग्रहेषु, ये इसका विलोम होगा, संग्रहेषु। तो व्ययेषु का विलोम क्या होगा, संग्रहेषु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 6। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसके शब्दार्थ देखते हैं, क्षमावशीकृति लोके, क्षमावशीकृति लोके है, क्षमावशीकृति ही लोके। तो क्षमावशीकृति का मतलब हुआ क्षमावश में कर लेती है, क्षमा, क्षमा मतलब किसी को माफ करना। ठीक है, लोके का मतलब हुआ संसार में, क्षमया समा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते सिद्ध होता है, समा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्ग, शांति खड्ग का मतलब तलवार, शांति रूपी तलवार करे हाथ में, यस्य शांति रूपी तलवार है जिसके हाथ में, यस्य, यस्य का मतलब हुआ जिसके हाथ में, यस्य का मतलब हो रहा है ये नहीं, इसका मतलब उसका नहीं है, जिसके, ये गलत हो गया यहाँ पे। शांति रूपी तलवार यस्य करे, जिसके हाथ में है, किम करिष्यति क्या करेगा, दुर्जन बुरा व्यक्ति उसका क्या करेगा। ठीक है, तो ये तो शब्दार्थ है, अब इसका अनुवाद हम देखते हैं। क्षमावशी कृतिर लोके, लोके संसार में क्षमा वश में कर लेती है। क्षमा मतलब किसी को माफ कर देना। अगर हमारे अंदर ये गुण है कि हम किसी को माफ कर रहे हैं, तो ये माफ करने वाला गुण किसी को भी वश में कर सकता है। अगर आपका कितना से बड़ा शत्रु है और आपका बुरा कर रहा है और आपने उसको माफ कर दिया, तो वो शत्रु आपके वश में हो जाएगा, फिर वो आपसे मित्र बन जाएगा। तो क्षमा जो है इस संसार में किसी को भी वश में कर सकती है। अगली लाइन देखते हैं, क्षमा, क्षमया, क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं हो सकता, मतलब क्षमा के द्वारा सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपके अंदर क्षमा करने का गुण है तो आप सारे कार्य सिद्ध आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संसार में क्षमा वश में, क्षमा सबको वश में कर लेती है
और क्षमा के द्वारा आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शांति का समर्थक है, मतलब हर समय शांति बनाए रखने में लगा हुआ है और जो शांति चाहता है, जो व्यक्ति शांति चाहता होगा वो हमेशा दूसरों को क्षमा कर देगा। जो उसका बुरा कर रहा है, जो उससे झगड़ा कर रहा है, उसको भी क्षमा कर देगा, क्योंकि वो क्षमा नहीं करेगा तो शांति नहीं रहेगी और झगड़ा बढ़ेगा। तो ये शांति रूपी गुण, ये शांति रखने वाला गुण जिसके अंदर है, किम करिष्यति, उसका दुर्जन व्यक्ति, उसका बुरा व्यक्ति क्या करेगा? बुरा व्यक्ति उसका कुछ करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे करने आएगा वो उसको क्षमा कर दिया, उसको शांति चाहता है, वो उससे लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं, तो बुरा व्यक्ति उसका कुछ करेगा भी नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में क्षमा सबको वश में कर लेती है। क्षमा के द्वारा सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता? शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, उसका दुर्जन बुरा व्यक्ति क्या करेगा? तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब है पद्यम आधृत्य प्रश्न, श्लोक आधारित प्रश्न। एक पदेन उत्तरत। लोके वशीकृति का, लोके वशीकृति का, संसार में वशीकृति, वश में करने वाली क्या है? संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको वश में कर लेती है? तो क्या है? क्षमा। इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? क्षमा सबको वश में कर लेती है। अगला है शांति खड्गेन, शांति रूपी तलवार के द्वारा कस्य पराजय भवति, किसकी कौन पराजय होता है? शांति रूपी तलवार के द्वारा कौन पराजित होता है? अगर आपके अंदर शांति का गुण है तो किसको आप पराजित कर सकते हो? दुर्जनस्य, दुर्जन को। किसको हम पराजित कर सकते हैं? दुर्जन को। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरा उत्तर आपको देना है। सर्वम कया साध्यते, सब कुछ किसके द्वारा साधा जा सकता है? सब सारे कार्य किसके द्वारा सिद्ध हो सकते हैं? तो सारे कार्य क्षमा के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। तो सर्वम सब कुछ क्षमा के द्वारा सिद्ध हो सकता है। आगे भाषिक कार्यम। संसारे, संसारे इस पद का पर्यायवाची शब्द यहां प्रयुक्त। संसारे इस शब्द का पर्यायवाची शब्द इस श्लोक में क्या है? तो संसारे के लिए क्या बोला गया है इसमें? लोके। ठीक है, लोके, तो ये इसका पर्यायवाची है। अगला है दुर्जन किम करिष्यति, दुर्जन किम क्या करिष्यति करेगा, बुरा व्यक्ति क्या करेगा? अत्र कर्तृपदम, कर्तृपदम अर्थात कर्ता, इसमें कर्ता कौन है? दुर्जन क्या करेगा, इसमें कर्ता कौन हुआ? दुर्जन। क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता। तो दुर्जन क्या करेगा, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? दुर्जन है। ठीक है, तो यहां पर आपके ये सुभाषितानि प्रथम पाठ पूर्ण हुआ। 2 भागों में हमने इसको पूरा किया है। ये दूसरा भाग है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 का लिंक और इस पाठ के प्रश्नोत्तर का लिंक आपको मिलेगा। वहां से आप इस पूरे पाठ का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।